हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोनिका दादीज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैंने याद है मुझे रीजनिंग के वीडियो के लिए बोला था कि मैं सोल्व करके दिखाऊंगी, बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। 2-3 दिन से हेल्थ अच्छा नहीं था और अभी कंप्यूटर में मेरे पास इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ही नहीं है। मैंने इतना ट्राई कर लिया और फिर भाई से लैपटॉप लिया तो उसमें भी रिकॉर्डिंग पॉसिबल ही नहीं हो पा रही है। मुझे कुछ उसमें पता ही नहीं चल रहा, मतलब रिकॉर्ड कर रही हूँ तो वो मिल नहीं रहा है कुछ। कहाँ मैं देखती हूँ 1-2 दिन में। बट रीजनिंग के रिगार्डिंग जो आपकी क्वेरीज थी उसको तो मैंने सोचा सोल्व कर दूँ, उस पर तो बोल दूँ कि हाँ भाई क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हो। कुछ के बिगिनर्स के सवाल थे कि हमें एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ जो अभी आने वाले हैं एग्ज़ाम्स उनके प्रिपेयर कर रहे हो उनके लिए बता दो रीजनिंग वगैरह कुछ भी। तो आप है ना रीजनिंग में अगर पहले आप बिगिनर हो ना। सॉरी यार, बिल्डिंग में काम चल रहा है तो बीच बीच में साउंड वापस से आ रहा है। हाँ, तो मैंने रीजनिंग में फ़र्स्ट ऑफ ऑल बता दूँ कि मैंने कोर्स कंप्लीट किन से किया था। रीजनिंग में मैंने अंकुश लांबा सर की क्लासेस लिए। ओनली यही टीचर है जिनकी मैंने रीजनिंग के रिगार्डिंग क्लासेस लिए, और कहीं से मैंने रीजनिंग के लिए कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टीचर किसी को फॉलो नहीं किया। अंकुश लांबा सर से एक बार बस कोर्स कंप्लीट किया, जो इतना बड़ा भी नहीं था कि मतलब छोटा सा कोर्स है, जैसे इनइक्वालिटी सिलोज वगैरह देखना है और रैंकिंग ऑर्डर वगैरह बस, और पजल्स वगैरह, पजल्स का पैटर्न अपन कैसे कर सकते हैं क्या है। तो मैंने उनकी मतलब क्लासें लगाई है, बट मैंने प्री से ज़्यादा उनकी मेंस क्लासेस लगाई है। मेंस में जब वो अनअकैडमी पे थे तो उस टाइम पे मैं क्लास से लेती थी, बट जहाँ पे सर कराते थे ना पजल, मोस्ट टाइम उसको पॉज कर देती थी कि मतलब साउंड डाउन कर देती या फिर उसको पॉज कर देती कि और सेट बनाती उसी टाइम में बनाने की उसको कोशिश करती थी। तो मैंने मेंस की पजल उस टाइम पे बहुत लगाई है। तो अभी चलो रीजनिंग में स्टार्ट एज ए बिगनर, या फिर आपकी स्पीड नहीं आ रही है तो क्या कर सकते हैं, कितने पजल्स लगाएं उस पर बात करते हैं। तो रीजनिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल अपन कोर्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुझे नहीं लगता रीजनिंग का इतना बड़ा कोई सिलेबस है। तो 5 दिन मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप एक एक चीज़ को अच्छे से रिकॉल करना चाहो, कोई भी डाउट्स है उसको क्लियर करना चाहो। और फिर देन प्रैक्टिस, रीजनिंग में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन प्रैक्टिस पे ही आएंगे। तो सबसे पहले आप है ना टॉपिक टेस्ट लगाओ। जिस भी पहले एक फुल मॉक लगा के देखो, मतलब रीजनिंग का सेक्शनल लगा लो, फुल मॉक लगा लो, फुल मॉक लगा के देखो। फिर आप देखो कि आपको कहाँ ज़्यादा टाइम लगा और किस चीज़ में आपका मतलब कौन से क्वेश्चन है जो आपके नेगेटिव लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ एक जगह एक बार लिख लो, मतलब डेली करने का नहीं है, मतलब एक बार आपको समझ आ जाए चीज़ें उसी उसी के लिए कि एक बार लिख लो कि आपके सिलोज गलत हुए, इनइक्वलिटी वाला गलत हुआ, चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग में टाइम लगा आपको, या फिर पजल्स में टाइम लगा, कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है ना, तभी तो फुल अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर मॉक भी डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो पहले एक चीज़ ये चीज़ देख लो कि कहाँ टाइम क्या जा रहा है। तो जो नेगेटिव लग रहे हैं ना उसके बेस्ट ऑफ ऑल टॉपिक टेस्ट दो। अब टॉपिक टेस्ट कहाँ से उठाएं, फ्री मटेरियल कहाँ मिलेगा? तो प्रैक्टिस मॉक पे, मतलब मैं बता रही हूँ प्रैक्टिस मॉक का मैं हर वीडियो में नाम लेती हूँ कि यहाँ पे फ्री की कंटेंट बहुत है यार। आप पजल करना चाहो तो अलग पजल से टॉपिक, पजल के टॉपिक है, जिस भी पजल में जाओ ना चाहो, सर्कल वाली है, स्क्वायर वाली है, जो भी, और इनइक्वलिटी सिलो सबकी क्विज है। और क्विज तो है ना जैसे गाइडली पे भी मिल जाएंगे आपको, अड्डा पे तो थोड़े, अड्डा पे भी मिल जाएंगे, मैं पहले अड्डा से भी करती थी। और देन स्मार्ट कीड़ा पे तो बहुत कम है क्योंकि वो सारे पैड है, तो आप वो भी परचेज कर सकते हो, स्पीड ड्रिल्स भी परचेज कर सकते हो, स्पीड बनानी है तो। देन मतलब अभी अपन फ्री सोर्सेज की बात करते हो तो प्रैक्टिस मॉक और गाइडली मेनली इस पर काफ़ी फ्री क्विजेज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो अभी के लिए है ना आप डेली, मतलब प्रैक्टिस में मैं क्या करती थी, डेली मैं एक तो है ना जो भी मेरे सिलोज या फिर इनइक्वलिटी, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, सिलोज में उसी टाइम पे मतलब क्विज टाइम में करने की कोशिश करती थी। और उसमें है ना मैं पेन पेपर नहीं लेती थी कि हाँ सिलोज अपन ऐसे ही कर पाएँ। एग्ज़ाम टाइम में पेन पेपर ज़रूरी है, बट उस टाइम थोड़ा सा कम करने के लिए मैं ऐसे करती थी कि थोड़ी चीज़ें रेंडम ऐसे भी हो जाए, क्योंकि मेंस में है ना रिवर्स सिलोज भी आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन है ना प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे कि है ना डेली के है ना चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग, मतलब 3-4 सेट हो गए चाइनीज़, 4-5 सेट चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग की हो गए। फिर है ना इनइक्वलिटी हो गई और सिलोज हो गए, जैसे रैंकिंग वाले हैं, ये सब जो भी है ना टॉपिक्स है ना मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में, इनके डेली के 15-20 क्वेश्चन लगा लिए क्विज फॉर्मेट में, ना कि किसी PDF से। अगर स्पीड बढ़ानी है तो टाइम के साथ करो,
पीडीएफ से मत करो, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं हम पीडीएफ डाउनलोड पीडीएफ सेंड कर दो, पीडीएफ से मत करो। अगर स्पीड बढ़ानी है ना, स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों चाहिए अपन को, तो पहले एक्यूरेसी लाओ, देन स्पीड अपने आप बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ना उसी चीज़ को सोल्व करो, और जब आपकी क्विज में भी गलती हो रही है ना, तो उसको आप क्विज को दोबारा सोल्व कर लो एक बार, ठीक है। तो ये चीज़ है। और अभी आते हैं पजल्स पर। पजल्स कहाँ से करें, कैसे करें। एक बार तो मैंने मतलब अंकुश लामा सर से देखा था कि वो कैसे करते हैं। मैं थ्रेड मेथड यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे पहले से मैं बनाती थी ना, तो मैं ऐसे सर्कल बना के या फिर स्क्वायर बना के मैं कर लेती थी। तो थ्रेड मेथड की मुझे इतनी ज़रूरत पड़ी नहीं, मुझे लगा कि मैं ऐसे ही जल्दी बना लेती हूँ, तो मैं वैसे ही करती हूँ। बाकी थ्रेड मेथड भी सर का बहुत अच्छा है, वो सर अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो ना आप पजल्स दिन में एटलीस्ट, मैं करती थी 15 से 20 पजल, एटलीस्ट इतनी, 2-3 मेंस की पजल, मतलब 2 या 3 मेंस की पजल भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो 15-20 पजल और डेली के टॉपिक टेस्ट, ये सब करो। सेक्शनल भी दो, ठीक है। और फुल मॉक, एक फुल मॉक तो देना ही है, वो दिन का स्किप नहीं करना है। और देन कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है वो सब देखो, ठीक है। अभी ये ओनली प्रीलिम्स का है, आप मेंस में भी ऐसा ही कर सकते हो। मेंस में ज़्यादातर है ना, अभी जो मतलब एक बार क्लास देखने के बाद में क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप अभी कर रहे हो फिर क्लास भी देख रहे हो, इतना टाइम है भी नहीं कि डेली के डेली क्लास देखो देन प्रैक्टिस पे आओ। तो ये सब कर सकते हो। मतलब पजल्स को है ना समझने की ज़रूरत है। मतलब एक कंडीशन, दो कंडीशन हमेशा लेके चलो। ये नहीं है कि अपन एक कंडीशन में बना लेंगे, नहीं इसको मतलब पॉसिबिलिटी में हो जाए। मैं हमेशा 2 कंडीशन लेके चलती हूँ, जहाँ पे 3 बनती है मैं 1 लाइन और खींच देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंसना नहीं है, बस मेन रीज़न ये है। और एग्जाम टाइम में जब भी उठाना जाओ ना पजल या फिर कोई भी क्वेश्चन, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उठाओ। मतलब रीजनिंग में मेरा ऐसा होता है कि मैं उसे देखती हूँ कि हाँ कि ये मैं कर सकती हूँ। अगर इतना 1% भी नेगेटिव लगे ना कि ये नहीं, इसमें मैं स्टक हो जाऊँगी, मैं उसको वहीं पे स्किप करती हूँ, देन आगे बढ़ती हूँ। मैं एक क्वेश्चन से लास्ट तक कंटिन्यू करती हूँ। बट है ना अभी स्पीड नहीं है जिनकी, वो मिसलेनियस पहले करें देन पजल्स पे आए, क्योंकि पजल में अगर स्टक हो गए ना तो पूरा पेपर ख़राब हो सकता है। अगर पजल में कॉन्फिडेंस है कि हाँ मिसलेनियस से ज़्यादा अपन पजल बना सकते हैं, तो पजल उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाओ कि है ना मैं किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। 1-2 मतलब सेक्शनल मॉक्स लगा के देखो, अपने तरीके से लगा के देखो, किसी की सुनो मत कि हाँ मैं इस तरीके से ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ या फिर मैं दूसरा मेथड लगाऊँ, कुछ भी, ठीक है। इस तरह से आप रीजनिंग में स्कोर अच्छा कर सकते हैं। और देन मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि है ना, मैं रीजनिंग के रिगार्डिंग मुझे एक सर ने बताया था, तो सुडोको जो अपने न्यूज़पेपर में आता है ना, इंग्लिश न्यूज़पेपर में, या फिर न्यूज़पेपर नहीं है तो आप फ़ोन में डाउनलोड कर लो सुडोको। तो उससे क्या आना कि है ना वो कोड वगैरह करते हैं ना, तो वो सब पजल में हेल्प करते हैं। अभी नहीं करती मैं, बट मैंने स्टार्टिंग में बहुत सुडोको किए हैं, क्योंकि जब भी ऐसे फ्री टाइम मिलता है ना, किसी चीज़ करने का मन नहीं करता कि अपन फ़ोन ही देख ले, तो फ़ोन उठाने का रीज़न था सुडोको की, फ़ोन में अपन सुडोको करते हैं तो डेली के टारगेट में मिल जाते हैं, सुडोको नाम से आपको ऐप्स में मिल जाएंगे। तो ना ये करोगे ना तो एक मतलब थिंकिंग स्ट्रॉन्ग होगी अपन को करने की, चीज़ें कोड करने की, वो जल्दी से अपन कोड कर पाएंगे, है ना, ठीक है। अगर आप रेफ़र करना चाहो तो 5-7 मिनट का होता है, करना चाहो तो कर सकते हो, जो मैंने किया था मैं बता रही हूँ। देन अभी ठीक है, ये प्री का हो गया। अभी चलते हैं रीजनिंग मेंस में। रीजनिंग मेंस में क्या करना चाहिए क्या नहीं। कलर पीओ, अभी कलर पीओ का भी मेंस है, ये वीडियो मेंस का बनाऊँगी, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। चलो चलते हैं मेंस में क्या ही है। तो मेंस के लिए, रीजनिंग मेंस के लिए क्या है कि आप पहले ना इनइक्वलिटी, जैसे हाई मतलब जो ओलिव बोर्ड के मॉक्स है ना, ओलिव बोर्ड्स के मॉक रीजनिंग के लिए बहुत प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उसमें है ना न्यू पैटर्न्स, हाई लेवल, या फिर है ना मतलब वो अलग अलग क्वेश्चंस ट्राई करता रहता है और पजल थोड़ी ट्रिकी देता है। तो मेंस में एक बार अपन मॉक उठाने जाए ना तो पजल्स को तो स्किप ही करते हैं, स्किप करने के देन बाद मतलब और जो क्वेश्चंस है ना जो मिसलेनियस टाइप है उनको पहले का अटेम्प्ट करो। मतलब जिस क्वेश्चन को देखते ही है ना कि मिसलेनियस से हो जाएगा, अभी कर दो उसको मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर क्वेश्चन में थोड़ा भी ट्रिकी लग रहा है, फंस रहे हो ना, तो मार्क करके आगे बढ़ो कि उसको बाद में देखेंगे। और जहाँ भी फंस जाओ ना, प्री मेंस का जो भी क्वेश्चन है तो मार्क करो और देन आगे बढ़ो। मैं मेंस की हो चाहे प्री की हो, मैं अभी कोई क्लासेज नहीं ले रही, मैं ओनली ऑन मॉक्स पे डिपेंड हूँ।
मॉक ही सोल्व करती हूँ, पहले देती हूँ देन सोल्व करती हूँ, बाद में उसका एनालाइज करती हूँ कि मैं कहाँ स्टक हुई, क्या किया। तो मेंस का भी यही है कि अपन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और एनालिटिक रीजनिंग में मैं 1-2 क्वेश्चन बनाती हूँ, वो भी मैं मॉक के थ्रू प्रैक्टिस कर रही हूँ। अभी कोई क्लास है उसकी भी नहीं ली मैंने। तो आई थिंक मैंने रीजनिंग के रिगार्डिंग सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, टीचर बता दिया, प्रैक्टिस के सोर्सेज बता दिए, प्री का बता दिया कि हाँ स्पीड कैसे इंक्रीज हो सकती है, मेंस का भी कि रीजनिंग में आप मेंस में पहले मतलब जो आपको है ना समझ आ रहा ना उनको कि आप बाद में कर सकते हो, उनको एक बार मार्क करके चलो, देन पूरा पेपर देख लो, फिर वापस से आ जाओ। और जिस क्वेश्चन में कहीं भी स्टक हो रहे हो ना तो उसको मत छेड़ना कि आपको देखो ब्लड रिलेशन नहीं बनता है ना, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो कि अपन स्टक हो जाएंगे, पहले से ब्लड रिलेशन वाले पजल में जाओ ही मत, क्योंकि ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन में स्टक हो रहे हैं तो पजल तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे रिलेशन बनेंगे फिर। तो देन ऐसा मतलब मैं पजल स्किप करती हूँ ब्लड रिलेशन देखते ही। अगर हाँ बाद में कोई ऑप्शन नहीं है, सब कुछ हो गया, उसके बाद में उस पर आती हूँ कि हाँ भाई अभी ब्लड रिलेशन बचा है, इसको कर लेते हैं। क्योंकि काफ़ी प्रीलिम्स में भी ऐसा हुआ है और मेंस में भी हुआ है, जैसे RRBPO का मेंस था, उसमें ब्लड रिलेशन में स्टक हुए थे, आंसर मैच नहीं हो रहे थे, तो ब्लड रिलेशन लास्ट में ही प्रेफर करती हूँ मैं। और देन ठीक है, अभी आप रीजनिंग के ये सब कर सकते हो रीजनिंग के लिए। और मैं कोशिश करूँगी अगर पॉसिबल हो तो मैं वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी मॉक देते हुए। ओके थैंक यू। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो 2x पे करके देख लेना। ओके।